फिल्म की शुरुआत हमें पेंडोरा प्लेनेट से दिखाई जाती है, जहां हम रोलिन नाम के एक शख्स को देख पाते हैं जो फिलहाल के लिए रोग हो चुका है और उस रोग के चलते वो एक टीनेजर टीना नाम की लड़की को किडनैप कर लेता है, वो भी क्रैक की हेल्प के साथ, जो एक साइको है और उसी फैसिलिटी में वो कैद था जहां टीना रहा करती थी। जिसके बाद ये सीन मूव होता है प्लेनेट सिथेरिया की तरफ, जहां हम लिलिथ को देख पाते हैं जो एक बाउंटी हंटर है और वो हंटिंग कर एक बार में आ पहुंची है, जहां उसकी कुछ लोगों से मुलाकात होती है जो उससे अपना काम करवाना चाहते हैं। लेकिन लिलिथ उन लोगों को मना कर देती है, यही कहते हुए कि वो लोग नेक्स्ट मंथ आए, जिस वजह से वहाँ उसकी मुलाकात एटलस नाम के एक शख्स से होती है जो एक काफी पावरफुल बिजनेसमैन है, जिसका काम करने से पहले लिलिथ मना करती है। लेकिन एटलस उसे कन्विंस करने में कामयाब होता है कि वो उसकी बेटी टीना को रेस्क्यू कर ले आए, जो फिलहाल पेंडोरा प्लेनेट पर है। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि लिलिथ पेंडोरा प्लेनेट पर पहुंच जाती है, जहां वो आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपने काम के चलते उसे अपने होम प्लेनेट पर वापस आना पड़ा। साथ ही वो अपने बचपन के बाद से अभी पहली बार अपने होम प्लेनेट पर लौटी है, जिसे ये प्लेनेट बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर अनफॉर्चुनेटली उसे टीना को ढूंढने के लिए यहाँ आना पड़ा। और हम देख पाते हैं कि वो हमें प्लेनेट के बारे में बताती है कि सभी लोग इस प्लेनेट पर वॉल्ट को ढूंढने के लिए आते हैं, जिसके अंदर अनचाही शक्ति और काफी सारी सिविलाइजेशन के लिए सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, जिस वजह से लिलिथ को ऐसा लगता है कि टीना यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाई होगी। लेकिन कुछ बच्चों की मदद से उसे पता चलता है कि कुछ सोल्जर्स के साथ टीना को नॉर्थ की तरफ जाता हुआ देखा गया है, जिस कारण लिलिथ भी उस तरफ निकल जाती है, वो भी एक बस राइड लेते हुए और साथ ही कुछ साइकोस का सामना करते हुए। और टीना की तलाश में उसकी मुलाकात एक लैपटॉप से होती है, जो कि एक रोबोट है जिसे मिस्टीरियसली प्रोग्राम किया गया था, वो भी पेंडोरा पर उसी का वेट करने के लिए, जो चीज लिलिथ के लिए काफी अजीब है। और उसी के साथ साथ क्लैपट्रैप एक ऐसा रोबोट है जिसे वॉर सिचुएशन को हैंडल और साथ ही उससे बचने के लिए बनाया गया है। और लिलिथ के ना कहने पर भी वो उसके पास से जाता नहीं, लेकिन उसके काम जरूर आता है, क्योंकि वो लिलिथ के कहने पर टीना के लोकेशन को ट्रैक कर लेता है। और जैसे ही लिलिथ टीना की लोकेशन पर पहुंचती है, उसे ये बताते हुए कि वो उसे उसके फादर के पास ले जा रही है, जो सुन टीना काफी ही खुश हो जाती है और उसके साथ जाने के लिए अग्री कर जाती है। लेकिन जाने से पहले वो लिलिथ को उसका एक सॉफ्ट टॉय ग्रैब करने के लिए कहती है, जिसमें उसने बॉम्ब लगाया हुआ है। और हम देख पाते हैं कि उस बॉम्ब से बचने में लिलिथ कामयाब होती है और उसे पता चलता है कि टीना उसके साथ जाना ही नहीं चाहती, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसका कोई फादर ही नहीं, जिस वजह से वह लिलिथ का सामना टीना क्रैक से भी करवाती है, जिससे बचने में वो कामयाब तो होती है, लेकिन वह उसका सामना कुछ और लोगों से होता है, यानी कि एटलस की प्राइवेट आर्मी से, जो कि लेंस क्रिम्सन है। और उसकी कमांडर नॉक्स वहाँ पहुँच टीना को अपने साथ ले जाने का डिसाइड करती है, और उसकी इतनी सारी आर्मी देख टीना उससे हाँ कह देती है, और ये भी कि वो उसके फादर से अच्छी बातें करेगी ताकि उनका फायदा हो सके। जिसके बाद वो कमांडर के हाथ में वही सॉफ्ट टॉय दे देती है, जिससे उसने पहले लिलिथ को बेवकूफ बनाया था, और उसकी मदद से वो लोग वहाँ से बच निकलने में कामयाब होते हैं। पर अब भागने के लिए उन लोगों की हेल्प और कोई नहीं बल्कि रोलैंड करता है। जिसके बाद कुछ फाइटिंग सीक्वेंस हमें दिखाए जाते हैं, जहाँ से रोलैंड उन सभी को काफी आसानी से बचाते हुए निकाल लेता है। जिसके बाद लिलिथ को पता चलता है कि रोलैंड लेंस क्रिम्सन के लिए ही काम किया करता था, यानी कि एटलस के लिए ही, लेकिन उसने टीना को बचाने का सोचा, क्योंकि टीना एक एरिडियन है, यानी कि वो वॉल्ट को ओपन कर सकती है और उसके पास एक चाबी है और दूसरी चाबी वो खुद है। जिससे लिलिथ थोड़ी चिढ़ जाती है और यही कहती है कि उसने, यानी कि रोलैंड ने उसे अपने फायदे के लिए वहाँ से किडनैप किया है, जिस वजह से काफी लोगों की जान चली गई। लेकिन रोलैंड ने ऐसा नहीं किया, उसके अकॉर्डिंग और साथ ही टीना के अकॉर्डिंग भी। पर फिलहाल अब उन लोगों की तलाश और कीज की है, ताकि वो लोग इन सारी चीजों को खत्म कर पाए, जिसके लिए वो लोग सेंचुरी नाम के एक प्लेनेट पर आ पहुँचते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक साइंटिस्ट से होनी थी। जहाँ पहुँचाने में मैड मॉक्सी नाम की एक लेडी लिलिथ की हेल्प करती है, क्योंकि वो लिलिथ के साथ साथ उसकी मॉम को भी जानती थी, जिस वजह से लिलिथ उस पर भरोसा कर लेती है। लेकिन वो लोग जाए उससे पहले ही रोलैंड की एक दोस्त के कारण कमांडर नॉक्स वहाँ पहुँचती है, पर वो लोग उस सिचुएशन से बच निकलने में
कामयाब होती है और सीधा डॉक्टर पैट्रिशिया टेनिस के पास पहुंचने में भी। लेकिन वह पहुंचते ही लिलिथ टेनिस को देखकर हैरान है, क्योंकि वो पहले से ही टेनिस को जानती है, जिस वजह से वो वहाँ से वापस जाने का डिसाइड करती है। और हमें पता चलता है कि लिलिथ टेनिस के साथ इसीलिए टीम अप नहीं करना चाह रही थी क्योंकि बचपन में उसकी मॉम ने लिलिथ को टेनिस के हाथ सौंप दिया था ताकि वो उसके बाद उसका ध्यान रख सके। लेकिन टेनिस ने उसका ध्यान नहीं रखा बल्कि उसे ट्रीट कर दिया, जिस वजह से लिलिथ लगभग 10 साल की उम्र से अकेले ही रह रही है। जिसके साथ साथ उसकी बातचीत वह टीना से भी होती है और उसे पता चलता है कि टीना एक्चुअल में एटलस की डॉटर नहीं बल्कि वो उसका क्रिएटर है और बचपन से ही टीना एक लैब में बड़ी हुई है जहाँ उस पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। साथ ही उसकी बॉडी में, जैसा कि मैंने कहा ही, कि रेडियन थोड़ा बहुत ब्लड है, जिस वजह से ही एटलस उसे अपने पास रखा हुआ है ताकि वो उसकी मदद से वॉल्ट को ओपन कर पाए। और अगर उसने अभी उसे पकड़ लिया तो डेफिनेटली वो उसे पकड़ पहले तो वॉल्ट को ओपन करवाएगा, फिर उस पर और एक्सपेरिमेंट्स करेगा जो अभी टीना करना नहीं चाहती क्योंकि वो उन सारी चीजों से अब थक चुकी है। और इसी कारण वो वॉल्ट को खुद ओपन करना चाहती है ताकि ये सारी चीजें ही खत्म हो जाए। जिस वजह से उसकी इन सारी बातों को सुन लिलिथ ये डिसाइड करती है कि वो भी टीना का साथ देगी और उसे एटलस के हाथ लगने नहीं देगी। पर अनफॉर्चुनेटली सेंचुरी पर लेंस क्रिम्सन की आर्मी आ पहुंचती है और उनका पता लगा लेती है, लेकिन टेनिस वहां उन सभी को बड़े ही आसानी से, वो भी डस्टबिन की मदद से, निकालने में कामयाब होती है। और वो लोग सीधा एक ऐसी लोकेशन पर आ पहुंचते हैं जहां से उन लोगों को वॉल को ओपन करने की की मिलने वाली थी, जो कि एक टनल है। और वहाँ पर कुछ ऐसे साइकोज रहते हैं जिससे खुद साइकोज भी डरा करते हैं, जिनका सामना वो लोग काफी बहादुरी से करते हैं। और फाइनली उस की को हासिल कर रोलैंड को वही छोड़कर निकल जाते हैं, क्योंकि रोलैंड इस सिचुएशन से अगर निकल जाता तो साइकोज उन लोगों के पीछे लग जाते। साथ ही उसने टीना को प्रॉमिस किया है कि वो उसे वॉल्ट के पास मिलेगा। और जैसे ही लिलिथ और बाकी सभी सरफेस पर आप पहुंचते हैं तो कुछ समय बाद लिलिथ की बातचीत एटलस से होती है, जो उसे होलोग्राफिक प्रोजेक्शन की मदद से बता रहा है और कम्युनिकेट कर रहा है कि उसे अभी भी टीना चाहिए और उसे लिलिथ पर भरोसा है कि वो उसे टीना दे देगी। जो बात टीना पीछे खड़ी सुन लेती है और उसे कहती है कि वो वॉल्ट को ओपन कर सकती है और उसे खोल वो उसके अंदर जो भी चीज है उसकी मदद से एटलस को खत्म कर देगी। और अब जबकि लिलिथ ने उसे बिट्रे किया है तो वो उस पर ग्रेनेड फेंक वहाँ से चली जाती है, लेकिन लिलिथ उस ग्रेनेड से बच जाती है और बेहोश हो जाती है। जिसके दूसरे दिन हम देख पाते हैं कि लिलिथ और क्लैपट्रैप को छोड़ बाकी की टीम वॉल्ट को ढूंढने के लिए निकल जाती है। और हम देख भी पाते हैं कि वो लोग वॉल्ट को ढूंढने में कामयाब होते हैं, लेकिन टीना उस वॉल्ट को ओपन नहीं कर पाती। और उसी के साथ वहाँ एटलस भी आ पहुँचा है, वो भी अपनी पूरी टीम के साथ, जिसे रोकने की कोशिश रोलैंड करता है, वो भी अपने कुछ साइकोस दोस्तों के साथ। पर उसमें भी वो कामयाब नहीं होता क्योंकि एटलस ने अपने आसपास एक सेफ्टी शील्ड तैयार कर ली है, जिस वजह से कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाता। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि लिलिथ जो उठ चुकी थी और साथ ही अपने पुराने घर में जा पहुंचती है, जहां उसे क्लैपट्रैप की मदद से पता चलता है कि रेडियन टीना नहीं बल्कि वो खुद है। जी हाँ, इसीलिए लिलिथ की मदर ने उसे इस पेंडोरा प्लेनेट से दूर रखा। साथ ही लिलिथ एटलस के पास आ पहुंचती है, जिसने सभी लोगों को मारने का डिसीजन बना लिया था, लेकिन कमांडर नॉक्स उसे रोकने की कोशिश करती है, जिसमें वो कामयाब नहीं होती और मारी जाती है। और जब एटलस सभी लोगों को फिर से खत्म करने का डिसीजन बना लेता है तो वहाँ एटलस आ पहुँचती है, जो उसके साथ ये डील करती है कि वो उसे वॉल्ट ओपन करके दे देगी, लेकिन उसके लिए उसे बाकी सभी को छोड़ना होगा, जिसके लिए एटलस मान जाता है। और हम देख पाते हैं कि टीना कंफ्यूज है कि वो स्पेशल वन कैसे है, लेकिन लिलिथ उसे काफी अच्छे से समझाती है। और साथ ही टेनिस को भी समझ आता है कि उसकी मॉम ने लिलिथ को पेंडोरा प्लेनेट से ले जाने के लिए क्यों कहा था। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि लिलिथ थर्ड की बनते हुए उस मार्क पर खड़ी हो जाती है, जिस वजह से वॉल्ट को वो ओपन करना शुरू करती है। और ओपन होते ही हम पहले तो लिलिथ के बॉडी में चेंजेस देख पाते हैं और उसकी विंग्स निकल आते हैं, यानी कि लिलिथ सिर्फ इरेडियन ही नहीं बल्कि इरेडियन डिविनिटी फायर हॉक है, जिस वजह से एटलस की टीम और उन सभी के बीच हम फाइट देख पाते हैं। और एट लास्ट हम एटलस को देख पाते हैं, जिसने टीना
टीना को कैप्चर कर लिया है और उसे मारने की धमकी दे रहा है, जिस वजह से ना चाहते हुए लिलिथ वॉल्ट को ओपन कर देती है। लेकिन उसे बेवकूफ बनाते हुए उसने वॉल्ट में लाया है ताकि वहाँ मौजूदा क्रिएचर की मदद से वो लिलिथ को, वो एटलस को खत्म कर सके, जिसमें वो कामयाब भी होती है और साथ ही टीना को बचाने में भी। जिसके बाद सभी लोग सेंचुरी प्लैनेट पर जश्न मनाते हैं।